हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेटर्स। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग लैंग्वेज पढ़े थे कि लैंग्वेज क्या होता है। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़े थे। आज हम शुरू करेंगे ट्रांसलेटर्स। द प्रोग्राम्स विच आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम्स रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज आर नोन एज ट्रांसलेटर्स। जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। वो किसके थ्रू ट्रांसलेट होते हैं? ट्रांसलेटर्स के थ्रू। फिर हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स। असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड प्राइमरली टुडे इन सिस्टम सॉफ्टवेयर। मशीन लैंग्वेज जो होते हैं पूरी तरह से मशीन पर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज मशीन पर डिपेंड रहता है इसको लर्न करने में। ठीक है, इसको लर्न करने में डिफिकल्ट होता है, मुश्किल तो होता है, उससे ज्यादा मुश्किल इसको प्रोग्राम्स को राइट करने में होता है। असेंबली लैंग्वेज को आज जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर। फर्स्ट पढ़ेंगे कंपाइलर। कंपाइलर, द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एट वंस। द सोर्स कोड रिमेन्स इंटैक्ट वंस अ प्रोग्राम इज compiled. It can be run as many times as required without being required to be recompiled. A compiler can translate only those programs which have been written in the language for which it is designed. Also, each machine has to have its own compiler. कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में जो है एक बार में उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सोर्स कोड होते हैं वो क्या रहते हैं? वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसलेट करने के बाद भी सोर्स कोड मौजूद रहते हैं। फिर उसके बाद जब प्रोग्राम्स को कंपाइल कर दिया जाता है तो जितनी बार हमें आवश्यकता होगी, जितनी बार हमें ज़रूरत होगी, हम उसको बार बार कंपाइल नहीं करेंगे प्रोग्राम को, क्योंकि वो कंपाइल हो चुका है तो उसको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपाइलर जो होती है वो प्रोग्राम्स को क्या करता है? कंपाइल करता है, प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है। और ये जो कंपाइलर रहता है, ये यहाँ जो प्रोग्राम्स यूज होते हैं, प्रोग्राम्स जो राइट किए जाते हैं वो उसी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है, कंपाइलर के लैंग्वेज में। इसीलिए हर मशीन में क्या होता है? एक खुद का कंपाइलर होना चाहिए ताकि वो उस लैंग्वेज को उसको ट्रांसलेट कर सके। नेक्स्ट, a compiler is a program which normally resides on the secondary storage device. It gets loaded into the CPU when the source program is to be translated. A compiler checks for errors like illegal symbols, statements, etc. during compilation and gives out a list of error messages at the end of execution. This is a very valuable aid to the programmer to correct the programs. However, the compiler is incapable of detecting any logical errors in the program. कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि कहाँ रहता है? वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मौजूद रहता है। तो जब भी सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना होता है तो वो किस में लोड हो जाता है? सीपीयू में लोड हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है? प्रोग्राम्स में वो क्या करता है? एरर्स को, इलीगल सिंबल्स को या स्टेटमेंट को वो चेक करता है उसको कंपाइल करके, ठीक है। फिर उसके बाद वो मैसेज कब देता है प्रोग्रामर को? जब पूरे पैराग्राफ को या पूरे स्टेटमेंट को जब वो रीड कर लेता है तब लास्ट में वो क्या देगा? प्रोग्रामर को ये मैसेज देगा, जो भी गलतियां रहती हैं उन सब का लिस्ट देगा। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम्स को सही करने के लिए क्या हो जाता है? वो बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है, वो आसानी से उसको कर लेते हैं करेक्ट, ठीक है। लेकिन
कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर में ये एक चीज की कमी है कि वो लॉजिकल एरर्स को, ठीक है, जो लॉजिकल एरर्स होते हैं प्रोग्राम में उसका पता वो नहीं कर पाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सोर्स प्रोग्राम, जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होते हैं उसको कंपाइलर कंपाइल करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटरप्रेटर। The interpreter is the program which translates the high-level language program into machine language as follow. It takes one statement from the high-level language program. It translates a statement into machine instruction and the instruction is immediately executed. Interpreter क्या है? Interpreter भी एक प्रोग्राम है। ये भी क्या काम करता है? ये भी ट्रांसलेटर का काम करता है, ये भी ट्रांसलेट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? हर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम का एक स्टेटमेंट लेता है, फिर उसको क्या करेगा, उसको मशीन के इंस्ट्रक्शंस में उसको चेंज करता है, ठीक है। फिर वो इंस्ट्रक्शंस तुरंत मशीन से लेकर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ऐसे वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। Since the program is translated statement by statement, the machine level program of the source program is not stored anywhere in the memory. जो प्रोग्राम होते हैं यहाँ स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के द्वारा स्टेटमेंट में ट्रांसलेट करता है, इसीलिए मशीन लेवल प्रोग्राम जो होते हैं, सोर्स प्रोग्राम जो होते हैं मशीन प्रोग्राम के, वो मेमोरी में कहीं पर भी स्टोर नहीं होते हैं। Therefore, the program has to be interpreted every time when it has to be run. Thus, no object code is generated. The interpreted programs are generally slower than compiled programs. However, if any changes are made in the source program, it can interpret only those statements and it is not required to compile the entire program again. Interpreters are relatively easy to write and smaller in size as compared to compilers. ये जो प्रोग्राम होते हैं इंटरप्रेटर के, ये क्या होते हैं? ये एक समय में ही प्रोग्राम इंटरप्रेट होते हैं, और ये क्या होते हैं, जब ये तभी इंटरप्रेट होते हैं जब प्रोग्राम को रन करना होता है, ठीक है। हर समय ये इंटरप्रेट होते हैं और जब प्रोग्राम को रन करना होता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं वो यहाँ पे जनरेट रहते हैं। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम जो होते हैं वो कंपाइलर प्रोग्राम से स्लोअर होते हैं, ठीक है। इसको मतलब ट्रांसलेट करने में इससे जो होते हैं धीमी गति से ट्रांसलेट होता है। जब भी कोई चेंजेस करना रहता है सोर्स प्रोग्राम में, वो एक स्टेटमेंट पढ़ेगा और उसको क्या करेगा, उसमें कोई भी अगर वो कमी रहेगी तो फिर क्या करेगा, उसको बताएगा। मतलब कंपाइलर का काम क्या रहता है, जैसे ये पूरा एक पैराग्राफ आप देख रहे हैं, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे को कंपाइल करेगा, होल पैराग्राफ को, जहाँ भी जो भी कमियां रहेंगी लास्ट में उसका लिस्ट प्रोग्रामर के सामने रख देगा, इस लाइन में ये चीज रॉन्ग है, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर का क्या काम है, ये वन लाइन को रीड करेगा, ठीक है, ट्रांसलेट करेगा, इसमें कोई कमी है तो पहले उसको मैसेज देगा प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर उसको सही करेगा, उसके बाद ही फिर वो आगे नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। इसीलिए ये कंपाइलर से स्लो करता है रीड, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। अब वो पूरा होल स्टेटमेंट कर देता था। फिर क्या है और फिर क्या करता है, ये क्या करता है, एक समय में एक ही स्टेटमेंट को रीड करता है, ठीक है। ये पूरे प्रोग्राम्स को फिर दोबारा नहीं करता है। इंटरप्रेटर जो होता है, ये जो होता है कंपाइलर के कंपैरिजन में इसकी साइज जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन ये इजी भी होती है राइट करने में। इंटरप्रेटर जो होता है वो इजी होता है राइट में और स्मॉलर इन साइज में स्मॉल होता है कंपाइलर के कंपैरिजन में। Thus, assemblers, compilers and interpreters are system software which translate
the source program into object program, that is program which can be understood by the computer. These translators are known as language processors. जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम्स को समझने के लिए, कंप्यूटर के समझने के लिए ट्रांसलेट करते हैं और इन ट्रांसलेटर्स को हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है 4GL प्रोग्रामिंग languages are sometimes classified with generations from the lowest to the highest. फोर्थ जनरेशन क्या है, ये चौथे पीढ़ी का लैंग्वेज है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करते हैं, या छोटे से बड़े जनरेशन्स में क्लासीफाई किए गए हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया था। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज हाईली यूज्ड, यूजर फ्रेंडली, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज डिजाइन टू रिड्यूस the overall time it takes the develop software and the cost of software development. 4GL जो है ये यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहता है और इसको डिज़ाइन किया गया है कम टाइम को कम करने के लिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर जब बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कम टाइम के लिए इसको बनाया गया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसकी लागत में भी इसको कम किया गया है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज।